मित्रों, आपकी बात आपके साथ आज 28 अक्टूबर के 121वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज इस अंक के माध्यम से मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा किए गए शिक्षा व संस्कार के प्रति एक बहुत सुंदर कार्य की चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, कोई भी सरकार जो जनहित लोकहित के लिए समर्पित होती है वह गरीब दलित शोषित जनता के प्रति कर्तव्य व लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव लेकर चलती है और इस क्रम में समाज संपर्क, सड़क सुरक्षा, सम्मान, समानता और स्वास्थ्य के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा व संस्कार विषय को लेकर आगे बढ़ने का काम करती है। आज 27 अक्टूबर के दिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में एक बहुत ही सुंदर कार्य की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया। मित्रों, इसके लिए 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों को 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस क्रम में मुझे आप सभी को ये जानकारी देते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा है कि किस प्रकार संस्कृत जैसी देव भाषा जो हमारे संस्कारों की भाषा है और ये देश संस्कारों का देश है, इस देश से संस्कार सारे मानवता ने सीखे हैं, सारे विश्व ने सीखे हैं और ये संस्कार जो सीखने की जो माध्यम है वह संस्कृत भाषा है। हमारे ऊपर लंबे समय से कुछ विधर्मियों ने शासन किया था और शासन में उन्होंने देखा था कि जब तक इस देश की संस्कृत भाषा और संस्कृति शिक्षा पद्धति इनकी जीवित रहेगी तब तक इन पर हम इन्हें गुलाम नहीं बना सकते। और मित्रों, उन्होंने हमारे गुरुकुल, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी शिक्षा भाषा, हमारे रीति रिवाजों के प्रति हमारे मन में इतने धीरे 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 करके एक झूठा छल प्रपंच फैला के ऐसी है दृष्टि पैदा कर दी इन चीज़ों के प्रति कि हमारी आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे संस्कृत बोलने को, संस्कृत प्रयोग करने को केवल कुछ जाति विशेष के लोगों की भाषा, कुछ पांडित्य पौरोहित्य कर्म करने वालों की भाषा बनाकर एक हास्य का विषय बना दिया था। आपने देखा होगा कैसे भारतीय फिल्मों में संस्कृत बोलने वाले व संस्कृत बोलने वालों की वेशभूषा को एक किस प्रकार हास्य का विषय बनाया जा रहा था। और धीरे धीरे ये भाषा समाज के मुख्य धारा से अगला हटकर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मृत, ये हम सबका सौभाग्य, ये मृत भाषा नहीं हो पाई, जीवंत भाषा के रूप में कहीं पीछे पिछड़ी सब भाषाओं की समाज में अंतिम पीढ़ी पर खड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु इस देश की नई पीढ़ी में संस्कार देने का काम करने के लिए संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का जो बीड़ा उठाया, उस क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने पहली बार कक्षा 6, 7, 8 जिसको प्रथमा कहते हैं, इसमें 600 रुपये, पूर्व मध्यमा के लिए 1200 रुपये और उत्तर मध्यमा हेतु 1800 रुपये छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। और इसी क्रम में शास्त्री की जो उपाधि प्राप्त करेंगे विद्यार्थी, उनके लिए 2400 रुपये और आचार्य की उपाधि जो प्राप्त करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे संस्कृत विद्यालयों में, उनके लिए 3000 रुपये। मित्रों, ये वर्ष में 2 बार देने का निर्णय लिया है। इसकी प्रथम किस्त दशहरे से पूर्व और दूसरी किस्त होली से पूर्व, और आने वाले वर्षों में इन संस्कृत विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इसको ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। मित्रों, सरकार ने एक बहुत सुंदर निर्णय लिया है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में इन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और इस भाषा को अपनाने के प्रति विद्यार्थियों में एक
उत्कंठा भी बनी रहे, ऐसे लिए 4 व्यावसायिक डिप्लोमा का कोर्स भी शुरू किया है। ये पौराहित्य ज्ञान, वास्तुशास्त्र ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान और योग ज्ञान। मित्रों, हम देखेंगे कि अब भारत ही नहीं, संसार में फैलते सनातन संस्कृति के साथ इन चारों पाठ्यक्रमों में पढ़कर निकले संस्कृत विद्यार्थियों को रोजगार के लिए देश ही नहीं विदेशों में बहुत बड़ी मांग निकल रही है। चाहे वो योग क्षेत्र हो, चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो और चाहे वास्तुशास्त्र हो। मित्रों, इन व्यावसायिक डिप्लोमा प्राप्त कर संस्कृत भाषा विद्यालयों से निकले बच्चे रोजगार के साथ सम्मानजनक अपना जीवन बिता पाएंगे और इस देश की सनातन संस्कृति की ध्वज पताका भी विश्व में फैला पाएंगे। ये एक बहुत सुंदर निर्णय है। मित्रों, इसके साथ ही वर्तमान सरकार ने संस्कृत के आधारभूत ढांचे को पूरी तरह खड़ा करने का निर्णय लिया और इस हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के भवन के लिए भी अलग ये सारी व्यवस्था खड़ी हो 12 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। मित्रों, हम सब ने देखा है कि कैसे प्राचीन समय के चलने वाले संस्कृत विद्यालय विभिन्न जनपदों में समाज, सरकार व विद्यार्थियों की उपेक्षा के कारण जर्जर स्थिति में पड़े हैं। ऐसे 24 जनपदों के 130 संस्कृत स्कूलों को जीर्णोद्धार द्वारा के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए भी सरकार ने रिलीज किया है। इनके इस कदम की जितनी प्रशंसा की जाए मित्रों, वह कम है। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार रहीम दास जी ने कहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा। मित्रों, सरकार के सुंदर निर्णय की, योगी आदित्यनाथ जी के संस्कृत और संस्कार के लिए किए सुंदर कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब जहाँ भी बैठे, जहाँ भी चर्चा हो, इस सुंदर कार्य की चर्चा जरूर करें और इसकी बढ़ाई करें। साथ ही इस YouTube पर इस अंक को सुनकर पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।